अमित कुमार कार्तिकेय अपने चैनल एडू बकेट में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं ज्ञान, तर्पण और मोक्ष की भूमि गया जी में हूं। डुंगेश्वरी गुफा जो बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गुफा गया स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। जब आप गया स्टेशन से फतेहपुर रोड में अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे तो रास्ते में प्राकृतिक और मनोरम दृश्यों का दर्शन होगा जो आपको आनंददायक अनुभूति प्रदान करेगा। हम पहुंच गए हैं डुंगेश्वरी गुफा, जिसे महाकाल गुफा भी कहा जाता है, उसके पाद स्थल में। यहाँ से भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस गुफा को डुंगेश्वरी गुफा या महाकाल गुफा क्यों कहा जाता है, ये हम आगे के कड़ियों में आपको स्पष्ट करेंगे। अभी हम आपको ले चलते हैं उस स्थल पे जहाँ डुंगेश्वरी या भगवान बुद्ध को तप की अवस्था में दिखाया गया है। इस क्रम में पहाड़ी की ऊंची ढलान को चढ़ना पड़ा है, जिसमें सांसें भी फूल जा रही है मेरी। फिर भी दर्शकों के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए जो व्यक्तिगत ज्ञान है उसको साझा करना चाह रहा हूँ। डुंगेश्वरी की इस कड़ी में मैं अब दर्शकों का थोड़ा सा परिचय भगवान बुद्ध के जीवन से करवाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो नेपाल के तराई में स्थित है, हुई। भगवान बुद्ध को वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखकर वैराग्य की अनुभूति हुई। इसी कारण भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके उपरांत भगवान बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात अलार्म कलाम से होती है। अलार्म कलाम को ही भगवान बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। अलार्म कलाम से मिलने के उपरांत जिन्हें सांख्य दर्शन का ज्ञान भगवान बुद्ध को दिया, वैसे तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, परंतु इस दर्शन में मुख्यतः संख्याओं का ज्ञान होता है। इसके उपरांत भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे, जहां उनकी मुलाकात वहां के शासक राजा बिंबसार से होती है। बिंबसार की मदद से वह अंततः गया, जिसे उरुवेला भी कहा जाता था, पहुँचे। डुंगेश्वरी एक ऊंचाई पे अवस्थित पर्यटन स्थल है, जहां पे वैसे व्यक्तियों जो चढ़ने में, इस पर्वत पे आने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था है, जिसे खटोली व्यवस्था कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो इसमें समर्थ और सक्षम हैं, बाकी पर्यटकों को इस ऊंचाई तक ले आते हैं, जो उनके रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। गुफा के सबसे ऊपरी तल पे आप पहुंचे हैं। सीढ़ियों से चढ़ने के उपरांत डुंगेश्वरी गुफा का दर्शन होगा। डुंगेश्वरी गुफा फल्गु नदी के पूर्वी भाग में स्थित है। थोड़ा आगे
अब हम डुंगेश्वरी गुफा के सामने अवस्थित हैं। अब ये रहस्योद्घाटन होगा कि डुंगेश्वरी गुफा को डुंगेश्वरी गुफा क्यों कहते हैं, डुंगेश्वरी गुफा को महाकाल गुफा क्यों कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक चावल का एक अन्न ग्रहण करके जो तपस्या की थी उसकी प्रतिमूर्ति अंदर विराजमान है। साथ ही साथ उनका फास्टिंग बुद्धा की जो मूर्ति है वो भी अंदर अवस्थित है। अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां भगवान बुद्ध की फास्टिंग स्टैचू है। यहीं पे भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक अनाज का एक दाना खाकर तपस्या की थी। इस गुफा को डुंगेश्वरी गुफा या महाकाल गुफा कहने का जो मूल कारण है वो है कि इस गुफा में अवस्थित माता डुंगेश्वरी का मूर्ति तथा महाकाल की जो मूर्ति है, इसी कारण इस गुफा को डुंगेश्वरी गुफा तथा महाकाल गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मैं अपने दर्शकों को सुजातापुर और धर्मारण ले चलूँगा, जहाँ बुद्ध की अगली कड़ियों को इन कड़ियों के साथ जोड़ पाऊँगा। मैं अमित कुमार कार्तिकेय अपने चैनल एडू बकेट के साथ आपको यहीं छोड़ जाता हूँ। धन्यवाद।